क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल आखिरकार होता क्या है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हमने कुछ करके वहां पर देखे थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और पोटेंशियल के बारे में, जिसमें हम स्टैंडर्ड शेप्स के कुछ पोटेंशियल निकाल के देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हमारा यहाँ पर है पोटेंशियल ड्यू टू रोड। यहाँ पर हमें एक रोड गिवन है जिस पर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज फैला हुआ है, और इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट P पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ पर देखो, जो बेसिकली हमने पहले बात की कि पोटेंशियल होता क्या है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट चार्ज Q गिवन है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट P पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल निकालना है। तो डिस्टेंस अगर इसकी R गिवन हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, KQ/R आया था। ये हमने सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा चार्ज एक रोड में फैला हुआ है, मतलब कि हर एक सेक्शन की वजह से अलग अलग पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, मतलब कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, ये दिस इज x, हमने क्या किया कि एक स्ट्रिप कट की यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज dx। x डिस्टेंस पर जाके क्या किया, एक स्ट्रिप कट की। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिप के अंदर देखेंगे कितना चार्ज भरा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, लैम्डा कूलम्ब। तो इसकी dx में कितना हो जाएगा, मान लेते हैं dq, दिस इज लैम्डा इंटू dx, दिस इज टोटल चार्ज इन दिस स्मॉल सेक्शन। अब हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है। बस सिंपल यही करना है। अब ये हमारे लिए dx चार्ज क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। और हम जानते हैं कि इसके लिए हम मान लेते हैं अगर dv लिखें तो dv क्या आएगा, K dq/x। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, तो dv इक्वल टू यहाँ पर dq की वैल्यू पुट कर दे लैम्डा dx, तो यहाँ पर K लैम्डा dx/x। अब हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। अब लिमिट देखो x की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x मेरा जा रहा है इस पॉइंट से लेकर मुझे जाना है यहाँ तक, यानी कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू a प्लस l तक मुझे जाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू a प्लस l तक। अब क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो हमारा नेट पोटेंशियल निकल के आएगा k लैम्डा dx/x, क्योंकि ये दोनों क्या था, यहाँ पर कांस्टेंट थे, इनको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा अंदर, a प्लस और a प्लस l बचा। अब k लैम्डा 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x, तो दिस इज ln x। और लिमिट कितनी लगेगी, a से a प्लस l। अब लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पर ln अपर लिमिट a प्लस l, देन माइनस लोअर लिमिट ln a, देन यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे। अब हम जानते हैं कि अगर लॉग में कुछ भी माइनस में गिरे उसको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकल के आया k लैम्डा ln a प्लस l/a। दिस इज योर पोटेंशियल ड्यू टू दिस रोड एट दिस पॉइंट। और इसकी डायरेक्शन निकालने की बात करी जाए तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि रोड की वजह से किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी रिंग के लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना है कि रिंग की वजह से इसकी एक्सेस पॉइंट P पर हमें निकालना है पोटेंशियल, और इस पर टोटल चार्ज मुझे कितना गिवन है, यहाँ पर Q। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वैसे आसान है क्वेश्चन बहुत, आप इजीली इसको कर सकते हो, फिर भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसका dq पार्ट ले लिया। कितना ले लिया मैंने, यहाँ पर dq पार्ट ले लिया, छोटा छोटा सा चार्ज मैंने dq यहाँ पर अज्यूम कर लिया। इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अब v की वैल्यू हम जानते हैं बेसिकली KQ/R होता है, दिस इज KQ/R। तो यहाँ पर k तो कांस्टेंट, चार्ज कितना माना हमने, dq माना, और r कितना हो जाएगा, r मेरा ये है। अब पाइथो लगा दें, यहाँ पर ये कितना आएगा, r² प्लस x²। तो देखो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, r² प्लस x² आ गई। अब यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर मैंने dq चार्ज लिया, मैं यहाँ पर भी dq चार्ज लूंगा, मैं यहाँ पर भी dq चार्ज लूंगा, हर जगह पे मैं dq चार्ज लूंगा, और हर बार इसकी डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, रूट में r² प्लस x² रहेगी। हमेशा इससे कितना दूर, कितनी डिस्टेंस पर रहेगा, ये सेम डिस्टेंस पर रहेगा हर पॉइंट के लिए। इसका मतलब मैं हर चीज हर पॉइंट के लिए निकालूंगा तो वैल्यू मेरी क्या मिलेगी, यही मिलेगी। और सबको मैं क्या करूंगा, फाइनली ऐड करूंगा। तो dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq बहुत बार ऐड होगा, तो फाइनल मिलकर मेरा क्या आंसर आएगा, यहाँ पर q कूलम्ब ही तो आएगा। अरे सोचो कि यहाँ पर अगर dq चार्ज रखा हुआ है, इसके पोटेंशियल कितना आया, इतना आ गया।
अब हर बार मैं dq dq चार्ज लूंगा ना, और वो हमेशा कितनी डिस्टेंस पर रहेगा, इससे इतनी ही डिस्टेंस पर रहेगा, रिंग से हमेशा एक सेम डिस्टेंस पर रहेगा। इसका मतलब फाइनली सबको जब मैं ऐड करूंगा तो dq dq ऐड होके क्या मिलेगा मुझे, फिर से q कूलाम ही मिलेगा। तो v नेट कितना आया मेरे पास यहाँ पर, kq बाय रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कितना आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं किसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गिवन है कि कोई रिंग हमें गिवन है, उसकी वजह से यहाँ पर एक चार्ज q को मास इनको यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको एक चार्ज q है जिसका मास कितना है यहाँ पर m है, और उसको हमने क्या कर दिया यहाँ से रिलीज कर दिया। अब हम जानते हैं कि इस पर टोटल चार्ज अगर मुझे प्लस q गिवन है और इसके ऊपर भी चार्ज q है, तो ये क्या करेगा यहाँ से इधर भागना चाहेगा, मतलब इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो भागने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमें क्या बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब यहाँ पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल लगा सकता हूँ। देखो इससे समझ में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, चीज़ों को आसान करने के लिए, बिना इंटीग्रेशन के चीज़ों को करने के लिए। तो देखो यहाँ पर जब फर्स्ट पोजीशन पर हम थे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो यहाँ पर काइनेटिक तो बिल्कुल जीरो थी, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लो और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू ही तो होता है, वहाँ पर पोटेंशियल और उस चार्ज से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अभी जस्ट हमने सीखा कि इसकी वजह से यानी रिंग की वजह से किसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, तो बेसिकली KQ बाय R। अब ये R कितना हो जाएगा यहाँ के लिए, देखो ये √3R है और ये R है, तो रूट करेंगे इसका, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, √3R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कितना बना यहाँ पर 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी कि 2R, मतलब ये कितना आ गया मेरे पास 2R आ गया। तो R कितना बना 2R प्लस यहाँ पर ये 0 हो गया। अब यहाँ पर जब ये पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी मान ली हमने, v मान ली, और वही हमें निकालनी है। तो यहाँ पर k फाइनल कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, u फाइनल की। तो देखो जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर नेट पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल कितना लग रहा होगा, तो ये कितना है √8R और ये है R, तो पाइथन लगाए तो यहाँ कितना आया 3R, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी सॉरी इसकी, तो KQ बाय 3R। और यहाँ पर हमने पोटेंशियल निकाला है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये निकल के आ गया। अब निकालने किसकी वैल्यू है हमें, यहाँ पर V की निकालनी, तो सोल्व कर दो इसको। तो सिंपली अगर मैं KQ बाय R 1/2 माइनस 1/3 कॉमन निकाल दिया इसको लेके, यहाँ पर सामने कितना बचा यहाँ पर मेरे पास हाफ mv स्क्वायर। अब सिंपली इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा 6, तो सिंपली KQ बाय यहाँ पर आएगा 3R इक्वल टू m देन रूट, दिस इज योर आंसर। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर निकल के आ गई किसकी, इस चार्ज की इस पॉइंट के ऊपर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे में वर्क एनर्जी थ्योरम को भी यहाँ पर यूज करना पड़ सकता है। अब हम करके देखते हैं कि कैसे हम डिस्क के लिए किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बड़ी सी डिस्क गिवन है, यहाँ पर पूरी अंदर से जो क्या है फिल है, जिसमें कितना चार्ज भरा हुआ है, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर में भरा हुआ है। इसकी वजह से इसके एक्सिस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल, जो कि डिस्टेंस कितनी है इसकी x है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी डिस्क गिवन है और हमने रिंग की वजह से निकालना सीखा हुआ है। तो अगर हम इसमें से एक रिंग कट कर ले और रिंग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लें और अल्टीमेटली उसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पूरी डिस्क की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाएगा। तो करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखो अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये डिस्क मेरी इस तरीके से गिवन है कुछ, और इसकी रेडियस मुझे कितनी गिवन है, r गिवन है, और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी r डिस्टेंस पर जाकर एक स्ट्रिप कट कर रहा हूँ इस तरीके से रिंग वाली। ये रिंग मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इसमें से कट कर दी, और मान लिया कि इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ पर dr है। तो अब इस स्मॉल सी स्ट्रिप में टोटल कितना चार्ज होगा, dq। हम जानते हैं इसकी मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज भरा हुआ है, सिग्मा, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एरिया से। इसका एरिया कितना हो जाएगा, सिंपली 2πr इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी, और थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी, dr। तो दिस इज द चार्ज सिचुएटेड इन दिस रीजन, जिस छोटी सी रिंग में बसा हुआ चार्ज है।
अब ये इसको कहाँ कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पर इस तरीके से, ये हमने यहाँ पर क्या किया है, एक रिंग कट की है इस तरीके से, जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r और थिकनेस कितनी है इसकी dr, दिस इज। अब इसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ बताओ ये स्मॉल r ये x, तो ये कितना हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली के क्यू बाय आर। मतलब कि अगर मैं इसको dv नाम दे दूं, जिससे अगर dv तो सिंपली क्या लिखेंगे k डी क्यू बाय आर। डी क्यू कितना है मेरा सिग्मा 2 पाई r इंटू डी आर। क्लियर। अब नीचे क्या लिखना है, r डिस्टेंस कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली, रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर ये 2 पाई कट सकता है, थोड़ा आसान हो जाएगा उसके लिए। तो हमारा dv यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू, जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो सिंपली कितना बचा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचेगा सिंपली r dr बाय कितना रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्मॉल r था, मैंने यहाँ पर गलती से क्या लिख दिया है, कैपिटल R लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ये स्मॉल r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो कि हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक जाना है, तो 0 टू कैपिटल R तक हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या मान लेंगे t स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बना 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, 2 ने 2 को मार दिया, तो r dr इज इक्वल टू t dt। मतलब dv यानी कि जो मेरा नेट v निकल के यहाँ से आ रहा है वो कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देन अगर उसको चेंज करें r dr तो कितना बन जाएगा t dt, तो सिंपली t dt। एंड जब इसको इससे चेंज करेंगे तो कितना बचेगा नीचे ओनली t, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चेंज होगा, वो क्या होगी हमारी लिमिट्स होगी। तो यहाँ पर देखो जब मेरा यहाँ पर r 0 है तो t किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, और जब मेरा r यहाँ पर r हो गया तो t स्क्वायर t किसके इक्वल आएगा, रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के इक्वल यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर t से t कट गया, dt का कितना होगा ओनली t, तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली t फ्रॉम x टू रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको सिंपली वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल गया। तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट देन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। दिस इज द आंसर ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट दिस पॉइंट। तो आई होप कि आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको निकाला है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।